आपको अकेलापन फील होता है। आप अकेलापन कैसे दूर करते हो? तो आप ये सोचते हो कि कुछ चीज़ मेरे साथ होता या कोई मेरे साथ होगा तो अकेलापन दूर हो जाएगा। पता है, आपको लगता है कि अकेलापन किसी चीज़ या किसी के आपके साथ होने से हो तो जाता है, पर ये ऐसा ही है जैसे, पता है आपको कैसा, कि जैसे एनेस्थीसिया आपको दे दिया जाए, है ना। हाँ, या फिर आपके कहीं पे पेन हो रहा है और आपने पेन किलर ले लिया। आपको मालूम है ना, पेन किलर लेने से पेन नहीं हटता है, दर्द नहीं हटता है। होता क्या है, जहाँ पे चोट लगती है, दर्द होता है, वहाँ से केमिकल रिलीज होते रहता है, जिससे आपके ब्रेन में इंस्ट्रक्शन जाता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है। तो पेन किलर बस वही करता है, वो इंस्ट्रक्शन जाना ब्रेन में बंद कर देता है। समझे? सेम वैसे ही होता है। यदि आप किसी चीज़ के साथ होकर के या किसी के साथ होकर के आप ये सोचते हो कि आपको ऐसा लगता है कि अकेलापन दूर हो गया, तो नहीं है। वो वही पेन किलर के जैसा ही है कि आप उसकी बातों में या उसके होने से या उसके बारे में किसी भी चीज़ में ऐसे अपने आप को हिप्नोटाइज कर लेते हो, हिप्नोसिस कर लेते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो है सो अकेलापन हटा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हाँ, आप अकेले होते हो तो कम से कम थोड़ा सा होश में होते हो, चीज़ें सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। पर किसी साथ हो तो अपने बारे में नहीं सोचते रहते, आप बस कुछ और ही, या तो उसके बारे में या उसकी किसी बातों अलूल जलूल इधर उधर आप उसमें उलझ जाते हो। समझो तो यही बेहोशी होता है ना। एनेस्थीसिया देने से भी ज़्यादा ये बेहोश होता है कि आप लग रहे हो होश में और बेहोश में। इससे बड़ा बेहोशी और क्या हो सकता है? ठीक है। हाँ, तो अकेलापन एक्चुअली होता नहीं है कुछ भी। आप बस बातों को समझना नहीं चाह रहे हो, डर रहे हो, डरपोक बन रहे हो। ठीक है। तो अकेला, देखो, अलोन होना और लोनलीनेस फील करना ये सेम वैसे ही है जैसे कोई वस्तु है। वस्तु जब तक वस्तु है ठीक है, लेकिन वो वस्तु से आपने कुछ भोगने को सोचने लगा, कुछ पाने को सोचने लगा, तो वो फिर वस्तु विषय बन जाता है। समझ गए? ये सेम वैसे ही है ना। तो जितने अकेले रहोगे उतनी ज़्यादा अपने को, खुद को जानोगे। अपने को जितने ज़्यादा जानोगे आप अपने ऊपर, उतना ज़्यादा काम करोगे। और अपने ऊपर जितना काम करोगे उतना आप अपने को एनहेंस करोगे, अपने ब्रेन को उतना एनहेंस करोगे, एक्सपेंड करोगे। और आपका ब्रेन जितना एक्सपेंड होगा उतने आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस जितनी बढ़ेगी उतना ऊंचा काम कर पाओगे। और जितना ऊंचा काम कर पाओगे जीवन उतना ही आपका ऊंचा होगा। इसलिए बताया वर्क इज लाइफ। समझ गए? आई होप समझने की कोशिश